यू आर वेलकम टू मैथमेटिका चैनल। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे अमाइंस। छोटा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसमें डाइजोनियम सॉल्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी हम लोग शुरू करेंगे पहले अमाइंस के है क्या, अमाइन होता क्या है। तो दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया कैसा होता है? NH3। NH3 मतलब तीन तरफ से H लगे रहेंगे और एक तरफ लोन पेयर होगा, इसलिए इसकी शेप कैसी होगी? पिरामिडल। कैसी होगी? पिरामिडल। ओके। थ्री साइड से H लगे होंगे और जरूरी नहीं है कि H लगे हों, जरूरी नहीं कि H अटैच हो। इस N के ऊपर एक लोन पेयर रहेगा और तीन H रहेंगे, ठीक है ना। तो ये तो प्राइमरी है, ये तो जस्ट अमोनिया है। लेकिन इस N के साथ H अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है ना। बिल्कुल ऐसा। सपोज यहाँ H है, यहाँ CH3 है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? ये बन गया या ऐसे भी लिख सकते हो आप NH2CH3। अगर यहाँ पे भी एक CH3 अटैच है, NH2CH3, या ऐसे भी लिखेंगे इसको। सॉरी, NH2 अब नहीं रहेगा, NH रहेगा और दो साइड से CH3, ठीक है ना। ये सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि ये N बीच में आ गया, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और यहाँ बीच में इसके पास H, राइट। और अगर तीसरा वाला H भी अगर रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? इधर सॉरी CH3, इधर भी CH3। तो क्या देख रहे हो आप? ये टर्शियरी है, ठीक है ना, टर्शियरी अमाइन। यस, इसको ऐसे भी लिखेंगे, N लिख के CH3, राइट। सो ये हमारे टाइप हैं। आप इसको स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन, उसी के बारे में बात कर रहा था मैं। ये यहाँ पे बीच में मान लो N है हमारा, ठीक है, N है हमारा यहाँ पे। तो ये लोन पेयर है हमारे। एक साइड में, इस साइड में CH3, इस साइड में CH3 और इस साइड में CH3। तो ये कौन सी शेप है? पिरामिडल। और इसके बीच का एंगल कितना होता है? 108। एक C और दूसरे C के बीच में एंगल बनाएंगे तो वो 108 होगा, पिरामिडल शेप है, राइट। क्लासिफिकेशन मैंने अभी अभी आपको बता दिया। प्राइमरी में क्या होगा? प्राइमरी में एक H हटेगा और एक R अटैच होगा एक साइड से, और इसके पास NH2, दो H रहेंगे। ये प्राइमरी है, अमोनिया है ये। इसके बाद प्राइमरी, फिर उसके बाद एक H और अगर हटता है, यहाँ पे R लगता है, तो ये सेकेंडरी। और अगर ये वाला भी H हट के यहाँ पे भी एक R लगता है, R डैश, ऐसे कुछ भी आप बोलो, तो ये टर्शियरी होगा, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। अब आ गया नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में सीधे सीधे आपको यहाँ पे लेके आऊँगा बॉक्स में, आपको अच्छा समझ में आएगा, बढ़िया। देखो यहाँ पे NH2 है, एक साइड में लगे होते प्राइमरी अमाइन है, ठीक है ना। प्राइमरी अमाइन है, कितने अमाइन नाम ऐसे रखना, अमाइन, और उससे पहले कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है, क्या अटैच है उसके साथ? इथाइल अटैच है, तो ठीक है ना। तो इथेन अमाइन, पूरा नाम आएगा इथेन, बस ऊपर से ई हटा देना। यहाँ इथाइल यूज नहीं होता, ठीक है ना। प्राइमरी कॉमन नेम में होता है इथाइल अमाइन, बट यहाँ क्या करोगे, आयोपेक में क्या नाम आएगा? इथेन अमाइन। ई हटा के अमाइन लगा देंगे उसकी जगह पे, ओके। सेम वे यहाँ पे देखो क्या है, प्रोपेन अमाइन। वन प्लेस पे अटैच है, इसलिए प्रोपेन वन अमाइन बोल सकते हैं। प्रोपेन से शुरू होता है। यहाँ पे क्यों नहीं वन लगाया? इसलिए नहीं लगाया, फर्स्ट केस में आप अमाइन किधर भी रखो भाई, इधर रखो या इधर रखो, बात एक ही है, नाम एक ही रहेगा। पोजीशन यहाँ से शुरू होती है,
क्यों यहाँ पे पोजीशन किस लिए शुरू होती है, यहाँ पे बीच में ये 2 पोजीशन बनती है, उसके बाद एक एंड पे रहेगी और एक इन बिटवीन। तो प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गए ना, अब आपकी समझ में आ जाएगा, ये भी प्रोपेन है लेकिन टू प्लेस पे अमाइन है, तो प्रोपेन 2 अमाइन। नाम आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोपेन 2 अमाइन था, इसको अब ध्यान देने वाली बात आ गई, यहाँ पे अटैच इसके दोनों साइड में एक CH3 और एक C2H5, एक तरफ CH3 है और एक दूसरी तरफ C2H5 है। अब इसका नाम क्या होगा, ये तो है सेकेंडरी अमाइन, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, एक साइड में मिथाइल है तो मिथाइल इथेन अमाइन। भाई ये इथेन है ना, इथेन अमाइन तो है ये, और एक मिथाइल और अटैच है इसके साथ, तो क्या नाम है इसका, एन मिथाइल इथेन अमाइन। याद रखना पड़ेगा, थोड़ा इसमें घुस जाओ, बस घुसोगे तब समझ में आएगा। अब देखो टर्शरी है ये, टर्शरी है, टर्शरी का मतलब है तीनों साइड में CH3 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 अटैच है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरे यार क्या हो गया, हाँ तो अब एक चीज बताओ मुझे, एक मीथेन अमाइन तो रहेगा ही रहेगा, मीथेन अमाइन, जैसे यहाँ पे था इथेन अमाइन, यहाँ पे भी मीथेन अमाइन तो रहेगा। अब इसके साथ में कितने मिथाइल अटैच हैं, 2, एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल। बात समझ में आई, एन एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन, ठीक है। फिर से टर्शरी आ गया हमारे पास। अब ध्यान देना, सबसे पहले तो इसमें जो पेरेंट नाम हम लगाते हैं लास्ट में, जैसे मीथेन अमाइन, तो इसमें सबसे लंबी चेन यहाँ से है, क्या है ये, ब्यूटेन। और ब्यूटेन है और साथ में हम बोल सकते हैं 1 प्लेस पे, ब्यूटेन के 1 प्लेस पे अमाइन अटैच है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दो, ब्यूटेन 1 अमाइन नाम आएगा, ब्यूटेन 1 अमाइन नाम आएगा इसके हिसाब से। और दो इथाइल अटैच है, देखो C2H5 C2H5, तो इसलिए उसका नाम क्या, एन एन डाई इथाइल। इथाइल, इथाइल अटैच है तो इथाइल नाम आएगा, और कितने हैं, 2 हैं, डाई इथाइल है और एन एन डाई इथाइल, ये भी एन के साथ है, ये भी एन के साथ है, एन एन डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, राइट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, थोड़ा समझना है आपको। अभी सबसे पहले तो ध्यान देना है, एक ही साइड में अटैच है, प्राइमरी है, लेकिन साथ में एक डबल बॉन्ड वाला भी है। अब डबल बॉन्ड है तो अब ध्यान देना है कि आपको डबल बॉन्ड कहाँ है। फर्स्ट नंबर के साथ में तो नाइट्रोजन अटैच है, ऐसे ये इनफैक्ट ऐसा है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और इसके दोनों साइड में H2 HH है, ठीक है ना। तो इस N के साथ में ये वाला पोर्शन अटैच है, तो ये पोर्शन कहाँ शुरू होता है, 1 2 3, तो सेकेंड नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है, राइट। तो अब इसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका नाम क्या रखा जाएगा वो सोचना है आपको। तो सबसे पहले प्रोप 2 इन, और 1 नंबर पे अमाइन अटैच है, तो 1 अमाइन तो होगा, पेरेंट पूरा नाम रखने के लिए प्रोप आएगा, प्रोप, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोपेन नहीं है ये। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो इसका नाम होता प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने से क्या करेंगे, इसको, इसका नाम प्रोपेन 2 अमाइन रखेंगे, प्रोपेन 2 इन अमाइन, प्रोपेन 2, प्रोपेन 2 इन 1 अमाइन, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। देखो यहाँ पे प्रोप 2 इन 1 अमाइन, राइट, अभी भूलना नहीं। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें CH2 6, मतलब 6 बार CH2 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 है, एक बार और, 3 3 6। बात को ध्यान से देखना है अभी आपको, इस साइड में भी NH2 है, दूसरी साइड में भी NH2, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, दो साइड में
अटैच है, बीच में अल्काइल ग्रुप कितना है, हेक्सेन, हेक्साइल है ना, हेक्सेन, हेक्सेन। और डाई अमाइन है, 2 अमाइन अटैच है, एक इस साइड में 1 प्लेस पे और एक 6 प्लेस पे। आप किधर भी 1 और 2 रखो, डजंट मैटर, 1 2 3 4 5 6, या इधर से भी आप रख सकते हो 1 2 3 4 5 6, नाम किधर से भी रखो, दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, तो 1 और 6 ही होंगे इन बोथ केसेस, 1 पे भी और 6 पे भी, ठीक है ना। तो क्या देखते हो आप, ध्यान दो, अभी हेक्सेन बीच में है, ये हेक्सेन, और 1 पे अगर ये 1 रखा है और ये 6 रखो, तो 1,6 डायमाइन। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बोर्ड में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो नोमेनक्लेचर में तैयार रहो आप। ओके, यहाँ तक हो गया। अब आगे बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर NH2 अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, इसका नाम है एनिलीन, और एनिलीन नहीं तो बेंजीन अमाइन भी बोलेंगे, बेंजीन अमाइन, जैसे एल्केन अमाइन रखते थे ना, तो वैसे यहाँ पे बेंजीन अमाइन बोलो या एनिलीन, एनिलीन ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना, तो एनिलीन ही बोला करते हैं इसको। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, अगर NH2 अटैच है साथ में CH3 भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओ टोल्यूडाइन या 2 एमिनो टोलिन। टोलिन का मतलब होता है ये CH3 अटैच है तो टोलिन, तो टोलिन अटैच है, और ये अमीनो अटैच है, अमीन, इसको अमीनो के नाम से बोलेंगे अभी। अमीनो कहाँ पे अटैच है, सेकेंड नंबर पे, अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो सेकेंड नंबर पे 2 एमिनो टोलुइन, 2 एमिनो टोलुइन। अब ये है, देखो यहाँ पे 4 ब्रोमो है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे ब्रोमो है, तो 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन, 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन, राइट, या 4 ब्रोमो एनिलीन भी बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पे N के साथ में जैसे NH2 था ना, अब एक दोनों H हटा के 2 मिथाइल अटैच है, ऐसा है बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान देना। यहाँ पे N है ना जैसे, तो ये दो साइड में CH3 ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो यहाँ देखो NN डाई मिथाइल, तो N के साथ में अटैच है ना 2, NN डाई मिथाइल, ये दो मिथाइल अटैच है, NN डाई मिथाइल, फिर इसके बाद बेंजीन, फिर नाइट्रोजन का नाम आएगा अमाइन। नाइट्रोजन के लिए अमाइन यूज करते हैं, उसमें H कितने भी होने दो, नहीं भी होने दो, लेकिन अमाइन नाम हमें N से ही मिलता है, तो क्या नाम रखा, थोड़ा सोचो, NN डाइमिथाइल, बेंजीन रिंग और साथ में अमाइन, दैट्स ऑल। इसके बोर्ड क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है, नोमेनक्लेचर के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्लासीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, बताओ इसमें अमाइन कौन सा है, प्राइमरी कैसा है, सेकेंडरी कौन सा है, तो ये प्राइमरी ही होगा क्योंकि NH2 है। इस N के साथ में दो तरफ से एक इधर कार्बन अटैच है और 2 कार्बन इधर ऊपर नीचे अटैच होने वाले हैं, CH3 और CH3, तो टर्शियरी है, ठीक है। ये NH2 है, N के साथ में 2 H है इधर की तरफ, और इस साइड में CC अटैच है, तो सीधी सी बात है प्राइमरी है ये। एक H है और 2 साइड में CC अटैच है, तो ये सेकेंडरी है, वेरी सिंपल। H के ऊपर डिपेंड करता है H कितने बाकी हैं, अगर NH2 है तो प्राइमरी, ठीक है, ओनली NH है तो सेकेंडरी, और ओनली N है तो टर्शियरी, याद रखना ये, ठीक है। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप के आइसोमर बनाने हैं, C4H11N के, आप बनाओ और उनके नाम रखो आयोपैक के अलग अलग, ठीक है। मैं अभी आता हूँ प्रिपरेशन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। मैं पहले आपको बता भी दूं कितने पॉइंट है, देखो यहाँ पे 1 2, रिडक्शन, नाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे तब, रिडक्शन अमाइड, गैब्रियल थैलिमाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, गैब्रियल थैलिमाइड बाय नेम रिएक्शन आता है ये आपको याद रखना पड़ेगा बार बार लिख लिख के।
हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सी इसमें से कम हो जाता है, ये उड़ जाता है इसमें से, ये सीधा ये बाकी का पोर्शन यहाँ बचता है। ठीक है, तो डिग्रेडेशन मतलब एक कार्बन कम। ओके, तो चलो अभी हम लोग, अब हमारे पास ये छः टॉपिक है आज प्रिपरेशन की। बस ये प्रिपरेशन अच्छे से करना है। कैसे प्रिपरेशन होगी वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्रिपरेशन का पहला पार्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ये जो नाइट्रो ग्रुप अटैच है ना बेंजीन रिंग के साथ, बहुत ध्यान से देखना, समझ में आएगा आपको। ये जो नाइट्रो ग्रुप अटैच है यहाँ पे ये इसके साथ में बेंजीन के साथ में बता रहा है, इसकी जगह पे ओ को हटा के यहाँ पे NH2 लगा देना है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जाएगा और हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन, मालूम है ना। और ऑक्सीजन के रिमूवल को भी रिडक्शन बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। तो वो करेंगे कैसे? तो क्या करना है यहाँ पे आपको इसके साथ हाइड्रोजन गैस के साथ कैटलिस्ट यूज करना, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। देख रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और ये बड़े आराम से आपको एनिलिन दे देगा, ये। और एक दूसरी रिएक्शन भी है टीन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर इस नाइट्रो ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये नाइट्रो ग्रुप में यहाँ पे भी रिएक्शन होगा और ऑक्सीजन चला जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इस वाली रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। रीजन क्या है? रीजन मैं बता दूं आपको, ये Fe है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इनफैक्ट ये दोनों पहले से ही क्या करते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और ये बनाएंगे FeCl2। ठीक है ना, FeCl2 बना लेंगे और इससे जो हाइड्रोजन मिलता है H2, ये यहाँ पे हो जाता है अटैच। अब इसके बाद जब हाइड्रोलाइज इसको करेंगे तो क्या मिलता है हमें देखने में कि ये जो इसका FeCl2 का जो अगर बन तो गया, अब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करेगा। ये देख रहे हो ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको दोबारा से मिलता जाएगा, रिएक्शन होती जाएगी, हाइड्रोलाइज करते जाओ और आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोबारा से फॉर्म हो जाएगा। FeCl2 क्या करेगा, ये हाइड्रोलाइज होने पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा। तो अभी जो आपका खर्च हुआ था हाइड्रोक्लोरिक एसिड FeCl2 बनने में, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही FeCl2 हाइड्रोलाइज करने पे वापस HCl दे देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि थोड़ी सी अमाउंट में, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप HCl से इनिशिएट किया आपने अगर रिएक्शन, तो ये कंटिन्यू आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता रहेगा और आपका काम बनता रहेगा और आपको एनिलिन मिलता रहेगा। ठीक है, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेफर्ड। क्यों? बिकॉज FeCl2 form and get hydrolyzed to release hydrochloric acid during the रिएक्शन के टाइम पे ये वापस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? FeCl2 से, जब हाइड्रोलाइज होगा इसका। ठीक है, thus only small amount of हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। आपको जस्ट शुरू करा देनी है रिएक्शन और बस आगे कंटिन्यू होता रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता रहेगा, कंज्यूम भी होता रहेगा और फॉर्म भी होता रहेगा। ठीक है ना। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, इंपॉर्टेंट भी। आप लोग जानते हो कि हेलो एल्केन, मान लो जैसे CH3ClClAF है, ये एल्केन के साथ में आपका जो हेलोजन अटैच है, ये बता रहा है ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है, आपको याद होगा जब जैसे OH- अटैक किया था इसके ऊपर, ठीक है ना, C के ऊपर, तो क्या करता है ये बड़ी जल्दी R का मतलब C और Cl के बीच का बॉन्ड बड़ी जल्दी क्लीवेज करवा देता है, बड़ी जल्दी ब्रेक करवा देता है। C और Cl का बॉन्ड बड़ी जल्दी ब्रेक होता है। ठीक है ना, बड़े आराम से ब्रेक हो जाता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे क्या है, अमोनिया जो है, अमोनिया हमारा न्यूक्लियोफाइल बन के आता है।
अमोनिया न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देगा एक्स को, एक्स वहां से हट जाएगा, ठीक है ना। सील कंटेनर के अंदर, ये सील ट्यूब के अंदर इसकी रिएक्शन होती है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। बोलता यू हैव रेड इन यूनिट 10 द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड कैन बी इजीली क्लीव्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियो, देखो याद रखना, अमोनिया के बारे में बात नहीं हो रही है, बात हो रही है अल्काइल हैलाइड के बारे में, ठीक है। इनके बीच का बॉन्ड बड़ी जल्दी ब्रेक होगा अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो न्यूक्लियोफाइल अगर आ रहा है तो उसको सीएल को हटा देगा या हैलाइड ग्रुप को हटा देगा वहां से, ठीक है। ये देखो ये वाला, ये जैसे हमारा अल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल बन के कौन आ रहा है, अमोनिया। ये इसके ऊपर अटैक करेगा आर के ऊपर, इसको हटाएगा और खुद उसके साथ में जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कैसे बनाएगा, अभी और भी देखो, इसी कंडीशन देखो, इसी कंडीशन क्या बता रहा है, हियर हेंस अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट करेगा, किसी को हटा के दूसरा वहां पे अटैच होगा, in which the halogen atom is replaced by an amino group. So this process of cleavage of CX bond by ammonia molecule is known as ammonolysis. अमोनोलाइसिस बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना। और इस रिएक्शन को 373 केल्विन पे सील्ड ट्यूब में करते हैं रिएक्शन, ठीक है। और इसमें प्राइमरी अमाइन अगर चाहिए ज़्यादा, प्राइमरी अमाइन की बात करता है, द प्राइमरी अमाइन दस ऑब्टेन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड देन फर्दर रिएक्ट। कहने का मतलब प्राइमरी अमाइन जब मिलेगा तो फिर उसके बाद फर्दर रिएक्शन होगी, फिर सेकेंडरी बनाएगा और फर्दर रिएक्शन होगी, टर्शियरी बनाता है और फाइनली क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। अभी आओ बताता हूँ मैं कैसे। सिंपल है, बहुत सिंपल, आना चाहिए आपको। ये देखो, आपके पास प्राइमरी अमाइन मिल चुका है, NH2 है। अब वापस आप RX के साथ में रिएक्शन कराओ। अब ये इसके साथ में जाएगा तो इसको X को हटाएगा, X हटाएगा तो ये R इसके साथ अटैच हो जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ एक और R आ गया, लो जी हो गया। तो ये सेकेंडरी नहीं बन गया, एक H भी हटेगा, तो एक R इधर, एक R इधर, एक H है, देखो इधर। वापस एक और RX के साथ में फर्दर रिएक्शन करेगा तो ये H भी हटेगा और यहाँ पे तीन साइड से आपको R अटैच हो जाएगा, तो हो गया टर्शियरी अमाइन। फर्दर रिएक्शन करने पे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है, R4 हो जाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, R4 तरफ से और N और साथ में X माइनस और N के ऊपर प्लस साइन रहेगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा एक, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको। आपको याद रखना है, लिख के याद करोगे तभी बात बनेगी। द फ्री अमाइन कैन obtained फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये जो आपका क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है यहाँ पे क्या बोलता है, फ्री अमाइन अगर आपको चाहिए, क्योंकि ये फ्री नहीं है, देखो X प्लस X माइनस भी अटैच है, तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ में ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। उसके साथ में ट्रीटमेंट कराओगे तो ये RNH2 बचेगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल और NaX सेपरेट हो जाएंगे। तो अमोनोलाइसिस बहुत 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 ईजी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मान लो ये RX जो आप हैलाइड यूज करते हो, वो ये बोलना चाहता है कि कौन सा हैलाइड जल्दी रिएक्शन करेगा, तो सीधी सी बात है RI के बीच का बॉन्ड बड़ा है, बॉन्ड बड़ा होने की वजह से उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी, इसलिए RI ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू RBR, और उससे भी ज़्यादा, उससे भी कम रिएक्टिव है RCl। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज बता रहा है यहाँ पे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, RI, बिकॉज उसका साइज सबसे बड़ा है, उससे छोटा है RBR का, और फिर सबसे छोटा है RCl का। तो अमोनोलाइसिस आपको अच्छा समझ में आएगा, बिना लिखे अगर आप करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। सो प्लीज़ पढ़ना पड़ेगा, इसको लिख के याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, उसी क्वेश्चन की बात करता है, रिएक्शन ऑफ इथेनोलिक अमोनिया C2H5Cl
तो अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, C2H5 है और Cl बॉन्ड है, तो ये Cl बॉन्ड इनफैक्ट किसके साथ अटैच है, इनफैक्ट C के साथ है। ठीक है, और ये Cl है, ये C और Cl यहाँ से डिटैच होंगे और इस C के साथ में आएगा अमोनिया NH3, तो NH2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये देखो, वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन हुआ। और वापस सेम C2H5 का और Cl का सेम इसके साथ फिर से रिएक्शन करेगा ये, अब तो ये फिर से Cl डिटैच होगा और ये C2H5 फिर से अटैच होके यहाँ पे देखो दो साइड से अटैच हो जाएगा। फर्दर C2H5 Cl के साथ में ये रिएक्शन करेगा तो एक H हटा के यहाँ पे C2H5 सॉरी हाँ C2H5 अटैच होगा क्योंकि Cl को हटा देगा ये। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा वो, एक Cl जाएगा और साथ में यहाँ से एक H जाता है। तो आपको बाई प्रोडक्ट की चिंता ना करो, ये आपको टर्शरी अमाइन मिलता है, एन एन डाई इथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, और इथेन अमाइन, एन एन डाई इथाइल, ये इथाइल, ये इथाइल, एन एन डाई इथाइल, और एक को आप इथाइल नहीं लेंगे, एक को इथेन अमाइन। नोमेनक्लेचर आप अच्छे से देख लो, ये सिंपली इथेन अमाइन है, एक ही है तो, या दो है तो इथेन अमाइन तो होगा लेकिन साथ में इथाइल भी अटैच है एन के साथ में, तो एन के साथ में इथाइल एन इथाइल इथेन अमाइन, राइट। आगे बोलता है अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड देख रहे हो यहाँ पे, बेंजाइल नाम आते ये समझ जाना कि C6H5 बेंजीन रिंग के साथ में एक और C है, एक और C है, ऐसा 7 कार्बन होते हैं, ध्यान रखना। बेंजाइल नाम आते समझ जाओ 7 कार्बन वाली बात हो रही है। तो ये है हमारा बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड के साथ में अगर अमोनिया से अटैक करवाओगे तो यहाँ पे भी ये Cl जाएगा, Cl जाएगा तो यहाँ NH2 आएगा, राइट। ये देखो बेंजाइल अमाइन बोलेंगे इसको, एक Cl यहाँ से हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2। याद रहे ये C तो हमेशा इस C के साथ ही रहेगा, बेंजीन वाले C के साथ, उल्टा सीधा नहीं लिख लेना बिल्कुल भी, ठीक है। ये इस वाले C के साथ में नाइट्रोजन अटैच रहेगा। अब आगे देखो, ध्यान से देखो, तब आपकी समझ में आएगा। अब CH3 मिथाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराना है। मिथाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से मिथाइल आपको दो यहाँ पे लिख रहा है क्योंकि दो स्टेप में रिएक्शन करानी है। एक बार कराओगे तो एक H को हटा के यहाँ पे CH3 अटैच होगा, और फिर दूसरी रिएक्शन में एक और H को हटा के, यहाँ पे कितने H है, दो है ना, तो दोनों को हटाएगा एक एक बार, तो दोनों के साथ में मिथाइल मिथाइल अटैच हो जाएंगे। आपको प्रोडक्ट कैसा चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन किससे कराते हो। आप देखो यहाँ पे अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म विद 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड। अब जब फर्दर आप मिथाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो तो ये यहाँ के दो H को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे दोनों मिथाइल लग जाएंगे। अब क्योंकि बड़ा कौन है इस डायरेक्शन में, तो दो मिथाइल अटैच है, आप इनका नाम ऐसे रखेंगे एन एन। अब एन के साथ में क्या अटैच है, डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल। नॉमेनक्लेचर को अच्छा समझने की कोशिश करो, ठीक है। एन एन डाई मिथाइल, फिर उसके बाद है फिनाइल, ये फिनाइल है, और ये मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, फिनाइल मीथेन अमाइन, फिनाइल ये मीथेन अमाइन, और ये डाई मिथाइल पहले नाम रखना है एन एन डाई मिथाइल फिनाइल, ठीक है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, कोशिश करने से बात बन जाएगी, ठीक है। अरे ये तो बहुत ही बहुत इजी है। ये बोलता है नाइट्राइल्स की बात करता है। नाइट्राइल कब बनेगा, जब RCN होगा। RCN का मतलब है C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, RCN। और आपको अच्छे से मालूम है कि RCN का फॉर्म होता है हेलो अल्केन में भी हमने देखा था, जैसे आपने KCN अटैच किया था, याद है आपको, KCN अटैच किया था तो R के साथ में CN अटैच हो गया था। KCN था, याद करो, फिर से आपको याद दिला देता हूँ। KCN था तो CN अटैच होता है, और अगर AgCN था तो NC अटैच होता है।
याद आ गया? तो याद रखना, फिलहाल तो आप KCN के साथ में रिएक्शन कराए हो तो आपको यहाँ CN मिलता है। तो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। बात समझ में आई? इसी को नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। तो चलो अभी नाइट्राइल के ऊपर क्या होने जा रहा है? रिडक्शन की बात करता है ये। रिडक्शन मतलब H, आप देखो O तो जाने वाला है नहीं, इसमें O है ही नहीं। जब O नहीं है तो इसका मतलब दूसरा रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का इनकमिंग। हाइड्रोजनेट करवा रहे हो आप, रिडक्शन करवा रहे हो आप, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगाओगे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। काफी महंगा भी होता है ये, लेकिन रिएक्शन करानी है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपको याद रखना, ये रिएजेंट नहीं डालोगे तो बात नहीं बनेगी। तो लिथियम अमोनियम हाइड्राइड या आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस प्राइमरी अमाइन। सो दिस रिएक्शन इज यूज फॉर एक्सेंट ऑफ अमाइन सीरीज। अब ध्यान से सुन लो, एसेंट और डिसेंट दो तरह की रिएक्शन होंगी। एसेंट में आप ऊपर जाओगे, ऊपर का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होना, और डिसेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करना। तो याद रखना, ये नाइट्राइल का रिडक्शन जब कराएंगे तो उसमें आपके कार्बन अटैच होंगे। चलो देखते हैं। कार्बन मतलब देखो यहाँ पे कार्बन उस फॉर्म में नहीं, CN जब अटैच करवाओगे एक C, तो यही C जो होता है, जब जैसे आप इसका रिडक्शन करोगे इसके साथ H आ जाएंगे। चलो देखो कैसे। एक्सेंट ऑफ अमाइन सीरीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग अमाइन। अब जो आपका स्टार्टिंग अमाइन था उससे एक ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, मान लो अल्काइल हैलाइड था, उसके साथ में आपने क्या डाला, KCN डाला। KCN डाला तो ये बन गया RCN। अब RCN के साथ में क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हो, रिडक्शन करवा रहे हो, हाइड्रोजनेशन करके H2 रहेगा, साथ में क्या रहेगा, LiAlH4। एक मिनट, कहाँ गया, ठीक है। LiAlH4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला। कुछ नहीं होने वाला, वेरी वेरी सिंपल। इस C और इस N के बारे में बात करना है। C और N के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाओ सबसे पहले, तो RCN। अब N के, चलो N की बात कर लेते हैं पहले। N के साथ में एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, इसका मतलब ये 2 H हो जाएंगे, ठीक है ना। और इस C के साथ में दो बॉन्ड है, देखो एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो हम एक H इसको यहाँ दे देंगे, एक H यहाँ दे देंगे, बात बन गई। चलो देखो क्या बन गया, ये RCH2NH2 पक्का रिडक्शन हुआ है। R के साथ C को भी हाइड्रोजन मिले हैं और नाइट्रोजन को भी हाइड्रोजन मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी अमाइन मिलता है। भूलना नहीं है, बहुत इजी है, भूल गए तो प्रॉब्लम होगी। और बहुत कम शॉर्ट पीरियड में आप लोगों के एग्जाम वगैरह होंगे, तो याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सोडियम अमलगम के साथ भी रिएक्शन होती है। सोडियम अमलगम में साथ में इथेनॉल भी डालना पड़ेगा, तो ये भी थोड़ा याद रखना। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड का मतलब क्या होता है, अमाइन हो गया। अब अमाइड कहाँ से आ गया, अभी अमाइड के बारे में मैं आपको बता दूं, दोनों चीजों में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अमाइड का मतलब जैसे जैसे आपके पास RC डबल बॉन्ड O, अगर आपको याद हो इधर भी R होता है तो क्या बोलते हैं उसको, ईथर, ओ सॉरी, कीटोन बोलते हैं, राइट। अब अगर इधर R ना होके NH2 रहेगा, अमाइन पोर्शन यहाँ अटैच है और RCO अटैच है, अगर आप RCO और साथ में यहाँ पे अमाइन, तो इसी को अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइड। अब इस अमाइड का क्या करना है, यहाँ पे भी रिडक्शन करना है। किसके साथ करना है, सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कुछ नहीं करने वाला है, O को भी भगाएगा, इसको भी दे देगा H2, यहाँ हट के यहाँ पे H आ जाएगा, HCH2 और NH2 तो है ही। तो कहने का मतलब NH2 के साथ में कुछ करना नहीं है, सिर्फ C के साथ का जो ऑक्सीजन है उसको हटाना है और उन दोनों प्लेस पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच करना है। यहाँ पे भी आपको प्राइमरी अमाइन मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम। अब आ गए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, ठीक है ना। हॉफमैन और गैब्रिल, गैब्रिल से भी ज़्यादा हॉफमैन रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो पहले इसी को कर लेते हैं हम लोग, ब्रोमामाइड वाला। बहुत इजी है, बहुत मज़ेदार है और ये आपको सीखना पड़ेगा। और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में डिग्रेडेशन का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे, डिग्रेड। अच्छा हाँ, ये भी मैं बता दूं ये किससे बनता है, देख लो ये क्या है। ये अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, अमाइड है, अमाइड। एक सी के साथ में डबल बॉन्ड ओ ऐसे बीच में अटैच रहता है। ये डिग्रेडेशन की बात करने का मतलब है जो कार्बोनिल जिसके साथ में सी डबल बॉन्ड ओ है, ये कार्बोनिल पूरा का पूरा हट जाएगा, यहाँ से पूरा हट जाएगा। अब आप इसको यहाँ से निकाल दो, अगर आप इसको यहाँ से निकाल दो तो आपके पास क्या बचता है, इधर आर और इधर NH2। ये आपके प्रोडक्ट में यहाँ पे प्राइमरी अमाइन मिलेगा। तो प्राइमरी अमाइन क्या देखते हो आप यहाँ पे कि एक कार्बन कम हो गया, इसीलिए इसका नाम डिग्रेडेशन नाम रखा है, एक कार्बन कम के लिए, ठीक है ना। और फिर इस कार्बन का क्या होगा, फिर आपने इसमें क्या डालना है, Br2 डालना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनोलिक सोल्यूशन होना चाहिए इसका, इथेनोलिक, यहाँ देखो इथेनोलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में रहेगा Br2। तो Br2 क्या करेगा, एक Na और Br बनाएगा, देखो इधर Na और Br बन जाएंगे इधर से। तो Br तो खत्म, Na भी खत्म, लेकिन Na क्या करेगा, अभी और Na रहेगा आपके पास और ये बनेगा इसके साथ में सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बैलेंस नहीं की हुई है रिएक्शन, बैलेंस करना पड़ेगा। अभी ध्यान देना है आपको, सोडियम कार्बोनेट और साथ में बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए HOH यहाँ से मिलेगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं इसको, इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एन अल्काइल अराइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन यहाँ से कार्बोनिल कार्बन है ये, यहाँ से डिटैच होगा ये, ठीक है ना, of the amide to the nitrogen atom. So the amine so form contains one carbon less that present in the amide. amide के अंदर जितने भी कार्बन है उससे एक कार्बन लेस आपका प्रोडक्ट बनेगा, अमाइन बनेगा। याद करो हॉफमैन से पहले मैंने आपको अमाइड की एक और रिएक्शन कराया था। इसके अंदर रिडक्शन जब आप नॉर्मल रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, वहां उस केस में कार्बन रहेगा, ठीक है, कम नहीं होता यहाँ पे। लेकिन हॉफमैन के केस में क्या होता है, हॉफमैन के केस में एक कार्बन कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात आपको याद रखनी है, एक कार्बन कम रहता है। वो कार्बन यहाँ पे एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट के केस में आ जाता है, ठीक है। तो चलो अब आ गया हमारे पास गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। इस वाली रिएक्शन में क्या होता है, गैब्रियल सिंथेसिस यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो इसके अंदर प्राइमरी अमाइन बनेगा। आखिर इसमें करते क्या है, ये हमारा थैलिमाइड है, ये थैलिमाइड है, अमाइड है, अमाइड इसलिए क्योंकि यहाँ पे NH है, और ये थैलिमाइड आपको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो बना नहीं पाओगे। अब क्या करना, एडजेसेंट कार्बन के साथ में ये देख रहे हो, ये दोनों एडजेसेंट आजू बाजू वाले, यहाँ पे C यहाँ पे C, इसके साथ डबल बॉन्ड हो, इसके साथ नीचे डबल बॉन्ड हो और दोनों को लगा दो N के साथ अटैच और साथ में H। ये हमारा थैलिमाइड है, ठीक है, भूलना नहीं। इसको ट्रीटमेंट देते हैं KOH के साथ में। KOH के साथ में ट्रीटमेंट देने पे H जो एक था इकलौता H था वो भी हट जाएगा, वहां पे अटैच हो जाएगा NK हो जाएगा। अब यहाँ पे अब ध्यान रखना है आपको, कैसा एल्काइल चाहिए आपको, सॉरी कैसा यहाँ पे आप देख रहे हो ना प्राइमरी अमाइन बनता है, तो वो R आपके डिपेंड करेगा कि आप यहाँ RX कौन सा लोगे, जो RX आप लोगे वही आपका प्राइमरी अमाइन बनेगा। मान लो CH3Cl है या C2H5Cl है,
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ऐड करना चाहते हो, आपको प्रोडक्शन में क्या चाहिए। जो प्रोडक्शन में आपको चाहिए आप वही ऐड करेंगे, ठीक है ना। उस तरह का हैलाइड ऐड करेंगे। अब जब यहाँ आप हैलाइड ऐड करोगे तो यहाँ पे ये आर यहाँ अटैच हो जाएगा इन प्लेस ऑफ के। यहाँ आपको ध्यान रखना है। और हीट क्या करना था, हीटिंग विद एल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय एल्कलीन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो रहेगा ही। अभी ये ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट बना आर अटैच होने के बाद, आर अटैच होने के बाद उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलाइज करोगे आप इन द मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे और साथ में वाटर वाटर ज़्यादा रहेगा। अब उस कंडीशन में क्या होगा, ये एन के साथ में ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये ब्रेक हो जाएगा, एन यहाँ से हट जाए, एन यहाँ से हट जाएगा। एन हटेगा तो साथ में एन के साथ अब इसका एक तरीके से क्या होगा, रिडक्शन होगा। एन के साथ में आ जाएगा NH2, आर तो है ना। और वैसा ही अमाइन बनेगा 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अमाइन बनेगा। और इस साइड में ONA बन जाएंगे। O तो इस वाले O को रहने दो, यहाँ बनेगा ONA प्लस, यहाँ पे भी ONA प्लस, ये माइनस। थोड़ी लंबी रिएक्शन है, याद करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। मैंने बता दिया आपको क्या क्या करना है। पहले NH तो रहेगा ही रहेगा, थैलीमाइड आप बनाना सीख जाओ, फिर इस H की जगह पे K अटैच होगा, फिर K की जगह पे R अटैच होगा। और ये ध्यान में रखना RX और KOH के साथ में कैसे रिएक्शन कराएंगे। फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं NaOH के साथ में, तो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा डिटैच हो जाएगा और नाइट्रोजन हो जाएगा रिड्यूस, NH2 हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में ये CH3 है या जो भी है, आपका प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। प्राइमरी अमाइन इसका प्रोडक्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको जितनी भी, हाँ लेकिन रुको रुको एक चीज और, यहाँ बोलता है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बनेगा। कहने का मतलब कि ये जो बेंजीन रिंग के साथ में NH2 बनेगा ना, ये नहीं बनता इसमें। क्यों नहीं बनता, ध्यान रखना है आपको, ये क्यों नहीं बनता, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, बिकॉज जो एराइल हैलाइड है, क्योंकि भाई हमने क्या लगाया, ये क्या था, RX क्या है, अल्काइल हैलाइड। तो उसकी जगह पे अब मैं जब एराइल हैलाइड इस्तेमाल करूंगा, एक तो RX है, ये तो बन गया, ये तो बड़े आराम से अटैच हो गया डिटैच होके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर X यहाँ अटैच है तो ये C जो है, जिस C के साथ में X अटैच है, ये एक कहीं ना कहीं पार्शली डबल बॉन्ड के साथ भी अटैच है, बेंजीन रिंग का, मालूम है ना। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये बॉन्ड रहता है स्ट्रॉन्ग, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता, ये इट कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन फॉर्म इन द थैलेमाइड। तो बात समझ में आ रही है आपको। तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती, तो बेंजीन वाला ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, प्राइमरी अमाइन नॉर्मल मिलता है आपको। ओके, तो प्रिपरेशन मैंने कराई है, आप प्रिपरेशन 2 बार करो, 2 बार लिखो, मेरी गारंटी है आपको तुरंत याद होगा। अगर आप लिखोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। और लिखने में कितना समय लगेगा, नॉट मोर देन 10 मिनट। प्लीज मेरी बात मानो, आप एक बार लिखो, अभी क्या भी लिखो, देखो कितना बढ़िया याद होता है। खास करके ये दोनों पहले करना, हॉफमैन ब्रोमोमाइट और गैब्रिल, ये दोनों अभी के अभी करो। गैब्रिल वाला ही सबसे ज्यादा टफ लग रहा है, एक बार आप थैलीमाइड बना लिए तो प्रॉब्लम खत्म, करेक्ट। चलो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेंस, चलो बढ़िया है। ये क्या बोल रहा है देखो, एल्काइल क्लोराइड है, एल्काइल में इधर क्या है, कितने सी हैं, 2 सी है, 2 सी है हमारे पास, और इधर Cl है। और ये बोलता है कि भैया मुझे तो 3 CH चाहिए, 2 सी की बजाय मुझे 3 सी बना दो। और यहाँ पे Cl था तो मुझे चाहिए यहाँ पे अमाइड बनाओ। तुरंत समझ में आ गई होगी बात। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया, 2 मिनट पहले, देखो अल्काइल क्लोराइड है यहाँ पे आपको, आपके पास, या क्लोरो इथेन है, आपको तो इथेन है ना, यहाँ पे इथेन से ही बात चल रही है। मैंने आपको बताया था NaCN डालो, यहाँ पे क्या KCN डालो, KCN या NaCN डालोगे, इथेनोलिक NaCN
इसकी जगह पे CN ले लेगा, CN ले लेगा, रिडक्शन कराओ Al क्या है वो, एक मिनट यार इसका नाम भूल जाता हूँ मैं, हाँ LiAlH4 देखो अगर ये नाम नहीं लिखना है रिडक्शन कराओ, बस सीधा रिडक्शन लिखो, रिडक्शन लिखोगे तो यहाँ पे CH2 और ये NH2, दैट्स इट, हो गया खत्म, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखो बेंजॉइल क्लोराइड है, बेंजॉइल मैंने आपको बताया था, बेंजॉइल का मतलब डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर नहीं, बेंजीन के साथ में एक और CH2 रहेगा, उसके साथ में क्लोरो अटैच है, ठीक है। अब ये इसके साथ में बेंजॉइल क्लोराइड है तो एथेनोलिक CN डालेंगे, वापस सेम रिएक्शन इस Cl की जगह पे CN अटैच होगा, और फिर से आप क्या करने जा रहे हो, रिडक्शन, रिडक्शन करोगे तो आपका इस CN के साथ में H2, इस N के साथ में H2 अटैच होगा और बन जाएगा 2 फिनाइल ईथेन अमाइन, 2 C आ गए यहाँ पे। रिएक्शन को कर करके देखो, समझो, ठीक है, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं। यहाँ पे देखो राइट स्ट्रक्चर एंड आयोपेक नेम ऑफ द अमाइड विच गिव्स प्रोपेनमाइन बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, याद करो हॉफमैन ब्रोमामाइड में एक कम बनता, एक कम, तो सीधी सी बात है उसमें कौन सा, देख लो ये क्या, कौन सा अमाइड लगाएंगे, कौन सा अमाइड, अब सोचो खुद ही सोचो क्या बनाने जा रहे हो आप, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन का मतलब 3C, तो ये 3C वाला पोर्शन ये रहा, ये CO गायब होगा, कम हो जाएगा, ये जाना ही जाना है इसको, इसीलिए इसको प्राइमरी आइटम आपका ये रहेगा। प्रोपेन अमाइन बनाना है तो आपके पास ये रहना चाहिए, तो प्रोपेन अमाइन कंटेन्स 3 कार्बन, बिल्कुल से, Hence the amide molecule must contain 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम वाले अमाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ आयोपेक नेम ऑफ द स्टार्टिंग अमाइड विद 4 कार्बन एटम आर गिवन बिलो, यही है भाई, देख लो, याद है, हॉफमैन क्या क्या डालते हैं, Br2 और NaOH, ये पोर्शन गायब, ये मिल गया आपको अमाइन, दैट्स इट, आपको लिखना है बस, कुछ मत करो। The amine produced by Hofmann degradation of benzamide, अब बेंजामाइड मान लो, बेंजामाइड इन एन एरोमेटिक अमाइड कंटेनिंग 7 कार्बन एटम, 7 कार्बन होंगे बेंजामाइड में, जब 7 कार्बन होंगे तो अब ये इसको मैं बता देता हूँ कैसा होता है यार, ऐसा रहेगा, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O और एक साइड में NH2, ठीक है ना, कार्बाइल बेंजामाइड। अब ऐसे में ये गायब होगा, देख लो ये आपका गायब होगा, डिग्रेडेशन होगा, ठीक है, द अमाइड फॉर्म फ्रॉम बेंजामाइड इज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, तो ये गायब हो जाएगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, एक NH2 प्राइमरी अमाइन हो गया ये, कंटेनिंग 6 कार्बन एटम, हाँ बेंजीन के साथ में 6 ही तो है, 1 2 3 4 5 6, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 NH2, ओके, भूलना नहीं। आप अभी फर्दर तैयारी करो अच्छे से, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो गई, 50 मिनट की ऑलरेडी हो गई। कल अब हम इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर केमिकल रिएक्शंस कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये चैप्टर बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा इजी मैं तो इसी को बोलता हूँ, ठीक है, केमिकल रिएक्शन थोड़ी ज़्यादा है। तो इसी के साथ में आज की क्लास ख़त्म करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।